हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए और क्लर्क मेंस के लिए क्या कुछ सोर्सेज मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड करंट अफेयर्स के लिए कौन से सोर्सेज मैं देख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग से। रीजनिंग में जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एक तो है सेशनल मॉक टेस्ट, जिसकी आपको वीडियोज़ भी मिलती है। एक तो ये हो गया, दूसरा गाइडली का बंडल पीडीएफ। ठीक है, गाइडली की जो पीडीएफ होती है मेंस की, आरआरबी पीओ मेंस की ही मैं कर रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं सिर्फ जो कि मैं रीजनिंग के लिए फॉलो कर रहा हूँ, तो इतने से ही हो जाता है। एंड बाकी जो क्वेश्चन सेशनल मॉक टेस्ट में जितने हो पाते उतने कर लेते हैं। देन उसके बाद में जो एनालिसिस हम करते हैं उस टाइम पर बाकी सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वैसे गाइडली की पीडीएफ में जो पीडीएफ होती हैं उनको आप टेस्ट की फॉर्म में लगा सकते हो, तो मैं टेस्ट की फॉर्म में लगाता हूँ। देन जो बच जाते हैं उनकी या तो मैं वीडियोस देख लेता हूँ, ज़्यादा मुश्किल होता है, नहीं बन पाता किसी वजह से, और या फिर मैं डायरेक्टली उसको सोल्व करने लग जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग। फिर बात आती है क्वांट की। तो क्वांट में जो है मैं वाईटी सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ। एक तो वाईटी क्लासेस हैं, ठीक है, वो हर्षल सर की है, तो सुबह 10 बजे वो मेंस का करवाते हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो है रीजनिंग के लिए मैं कोई भी वाईटी क्लासेज जो है फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्वांट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वांट थोड़ा सा हमें मिल जाती है ट्रिक्स वगैरह, ठीक है, चीज़ों को सोल्व करने के लिए। बाकी जो है मैं सेशनल मॉक टेस्ट वो आपने देखे ये दोनों की ही, तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एंड अभी 1 तारीख से मैं सोच भी रहा हूँ कि जो है मैं इन दोनों को हटा करके एक मॉक टेस्ट डेली, ठीक है, सोल्व करूँ या फिर सबमिट करके उसको सोल्व करूँ। तो 1 तारीख से दोनों में से एक चीज़ मैं करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट मॉक लगाता हूँ तो आपको इसकी वीडियोस देखने को मिल ही जाएंगी। अगर सोल्व करता हूँ वैसे तो वैसे मैं आपको बता दूंगा कि मैंने डायरेक्ट सबमिट करके सोल्व किया है। ठीक है, और अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो अभी टेक्स्ट बुक पर जो है सेल चल रही है। एंड जो सेल है वो सिर्फ आज के लिए है, 3 दिन थी और आज उसका लास्ट डे है। तो आज अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोड यूज़ करोगे रोहन तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड डिस्काउंट लगा करके ये पूरा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको 439 में पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप आज नहीं ले लो बाद में लोगे तो फिर उसका प्राइस जो इंक्रीज होके 699 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड इसमें सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक हैं एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं हम। तो कंप्यूटर के लिए एक ही सोर्स है, वन एंड ओनली सचिन। ठीक है, सचिन अरोरा सर, उनकी पेड क्लासेस मैंने की हैं। ठीक है, उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज कर लेता हूँ। डेली के 2 या 3 टॉपिक्स उनको डेली 2 से 3 टॉपिक्स में रिवीजन ले लेता हूँ। तो ऐसे करके थोड़े से ही दिनों में वो चीज़ें कवर हो जाती है पूरी की पूरी, और फिर दोबारा से उसी का रिवीजन। ठीक है, तो जो साथ में है एमसीक्यूज भी लगा सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको सेशनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप लगा सकते हो। फिर लास्ट तो नहीं, हमारा एक करंट अफेयर्स का बचता है। करंट अफेयर्स जो मैं कर रहा हूँ स्मार्ट कीड़ा से। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा, तो उसमें एक स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो इसीलिए मैं स्मार्ट कीड़ा को प्रेफरेंस देता हूँ। बाकी फिर जो हमारे बचते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ स्टडी IQ। ठीक है, गौरव सर की क्लासेस हैं तो वहाँ से मैं कर लेता हूँ, मैंने परचेज़ कर रखा है। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी वीडियोज़ आपको, अभी तो बैन भी नहीं हुई है। ठीक है, और अगर यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी क्या पता होते हैं कुछ लोग को जो डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी इन्होंने जो किया है ना कि बैंकिंग अवेयरनेस अलग डाल दिया, करंट अफेयर की क्लासेस अलग डाल दी, तो दोनों ही अलग अलग कर दी और दोनों को अलग अलग हमें पे करना पड़ता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, एंड जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त से मैंने जो है कपिल सर की जो YT क्लासेस होती हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट किया है। अभी कुछ दिनों से ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, काफ़ी कम आ रही है ना, तो कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, और फिर लास्ट हमारा बचता है इंग्लिश। वैसे तो ये वीडियो भी मैंने काफ़ी पहले बना देनी थी, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण मैं नहीं बना पाया। तो लास्ट हमारा बचता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक रूल्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के उन्हीं को रिवाइज कर लेता हूँ, साथ में मॉक हो गया, ठीक है, और एक रीडिंग, बस यही 3 चीज़ें हैं। होती भी यही है कि आप जितने मॉक लगाओ, रीडिंग करो, रूल्स पढ़ लो, बस यही चीज़ें काम आती हैं, और वो कैब साथ के साथ आप करते रहो। ठीक है, तो यही सारा कुछ था मेरा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मेंस के लिए। अगर इसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह या कुछ
बेटर करने के लिए अगर आप चाहो चेंजेस बताना तो आप बता सकते हो, कुछ सोर्सेज को रिप्लेस करने का अगर आप बता सकते हो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, वहाँ पर देखता हूँ मैं। ठीक है, जो भी चेंज अगर हो पाएगा ओके, वो आप भी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।